सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। 24 घंटे में रिकॉर्ड किए गए 97,924 नए कोरोना के मामले। एक्टिव केस 10 लाख के पार। कोरोना मरीजों की पहचान के लिए देश भर में टेस्टिंग को लगातार बढ़ाया जा रहा है। बुधवार को देश भर में 11.36 लाख से ज़्यादा कोरोना टेस्ट हुए हैं और कुल कोरोना वायरस टेस्टिंग का आंकड़ा अब बढ़कर 6.05 करोड़ के पार पहुंच चुका है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 90 वर्ष पुराना सपना होगा साकार। खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर 3 वर्षों के दौरान बिना लड़ाई 22 जवानों ने दी शहादत। कर्नाटक से न्यूली इलेक्टेड राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता अशोक गास्ती का निधन। कोरोना के चलते अस्पताल में चल रहा था इलाज। अगले साल की शुरुआत में उपलब्ध होगी कोविड वैक्सीन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दी जानकारी। कोविड-19 मैनेजमेंट को लेकर राज्यसभा में आपस में भिड़े भाजपा आम आदमी पार्टी के सदस्य। कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की पत्नी के खिलाफ ईडी ने दायर किया आरोप पत्र। आतंकी मदद का आरोप। असम में 100 साल की महिला ने दी कोरोना वायरस को मात। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में आए लोगों से सावधान रहने को कहा। श्रीनगर के बटमालू में एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने ढेर किए 3 आतंकी। एक आम नागरिक की गई जान। चीन का नया पैंतरा। लाउड स्पीकर पर पंजाबी और हिंदी गाने बजा रही है चीनी सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 70वीं वर्षगांठ पर तस्वीरों में देखिए देश ने कुछ इस तरह मनाया जश्न। राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा जरूरत पड़ने पर सेना मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम। लद्दाख में जारी गतिरोध के बीच ब्रिक्स में चीन के यांग जीएची से मुलाकात करेंगे एनएसए अजीत डोभाल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कोरोना वायरस से संक्रमित, खुद ट्वीट कर दी जानकारी। अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने के लिए यूएनएचआरसी में भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा। पाकिस्तान के 45 शहरों में हाफिज सईद ने खोला दफ्तर। सोशल मीडिया टीम तैयार कर बनाया खतरनाक प्लान। कर्नाटक के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री रामुलु ने मां दुर्गा को लिख डाली चिट्ठी, मांगा डिप्टी सीएम बनने का आशीर्वाद। हरियाणा के रेवाड़ी से एक व्यक्ति जासूसी के आरोप में गिरफ्तार। चीन को जासूसी कराना पड़ सकता है भारी, सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई के लिए याचिका दायर। गाजियाबाद में स्कूल प्रिंसिपल को मारने ब्लेड लेकर पहुंची महिला पेरेंट। महाराष्ट्र के नंदगांव में पानी की तेज बहाव में बह गई कार। कार में मौजूद 2 लोगों में से एक को बचाया गया, एक अभी भी लापता। इलेक्ट्रॉनिक से पहले डिजिटल मीडिया पर बने नियम, सुप्रीम कोर्ट में बोली केंद्र सरकार। अमित शाह ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। कहा राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित देश के सर्वप्रिय नेता। बाबरी विध्वंस केस को लेकर बड़ा फैसला। 30 सितंबर को फैसला संभव। अडवाणी, जोशी और कल्याण को रहना होगा मौजूद। देश में झूठ और नफरत फैलाने वालों पर सरकार सख्त। 7,819 वेबसाइट पेज और अकाउंट किए ब्लॉक। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने ममता को घेरा। कश्मीर से की पश्चिम बंगाल की तुलना। ओरेकल टिकटॉक सौदे पर विचार। राष्ट्रीय सुरक्षा पर नहीं होगा कोई समझौता, ट्रंप का कहना। खबर ब्रिटेन से। भारती ने की थी पूर्व प्रेमिका की हत्या। कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। इस्लामिक स्टेट से तार जुड़े होने के संदेह में पाकिस्तानी डॉक्टर का अमेरिका में मनोवैज्ञानिक परीक्षण। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई। कहा दोनों देशों के बीच के संबंध मूल्यवान। टेरर फंडिंग केस को लेकर हाफिज सईद के रिश्तेदार समेत 4 पर आरोप तय। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने भी दी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई। मजबूत रिश्तों की जताई इच्छा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में दावा, पीएम मोदी के फैसलों ने देश को कोरोना के कहर से बचाया। ईरान पर फिर लागू होगी यूएन की पाबंदियां। ऐलान की तैयारी में जुटा अमेरिका। अमेरिका में तूफान सैली से एक व्यक्ति की मौत, सैकड़ों को बचाया गया। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा हम देश का मस्तक झुकने नहीं देंगे। एलएसी के मुद्दों पर चीन जिम्मेदारी दिखाए। प्रकाश जावड़ेकर का कहना, पीएम मोदी का मुकाबला किसी से नहीं, वह अपना रिकॉर्ड तोड़कर आगे बढ़ते हैं। संजय राउत ने कोरोना वायरस को लेकर पूछा, क्या भाभी जी के पापड़ खाकर ठीक हुए इतने सारे लोग? सरकार ने संसद में बताया भारत के 12 राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव है इस्लामिक स्टेट। बिहार चुनाव को लेकर एलजेपी ने किया रणनीति का खुलासा। पसंदीदा सीटों को लेकर फंस सकता है पेंच। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की।
कोविड-19 की वजह से मार्च के बाद प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो ट्रैफिक में तेज गिरावट दर्ज, सरकार का कहना। मधुमक्खी पालन और मिट्टी के बर्तन का काम शुरू करने वालों को मिलेगी मदद, पेश हुए दिशा निर्देश। सेंसेक्स में 223 अंक और निफ्टी में 88 अंक की गिरावट, मेटल स्टॉक्स लुढ़के। वर्ल्ड बैंक के ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत ने पाया 116वां स्थान, स्कोर 2020 में बढ़कर हुआ 0.49। सैमसंग का साल के अंत तक भारत में 2 करोड़ एम सीरीज फोन बेचने का लक्ष्य। वॉलमार्ट देगी भारतीय किसानों के लिए 33 करोड़ रुपए का अनुदान। न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में आई रिकॉर्ड 12.2% की गिरावट। बांग्लादेश ने भारत द्वारा प्याज के निर्यात पर रोक लगाने पर जताई चिंता, प्रतिबंध खत्म करने का किया आग्रह। बुलेट ट्रेन के बाद भारत में दौड़ेगी मैगलेव ट्रेन, BHEL ने किया स्विस रैपिड AG के साथ समझौता। हैप्पीएस्ट माइंड्स ने किया सबको हैप्पी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर 111% प्रीमियम के साथ 351 रुपए पर हुआ लिस्ट। बाइट डांस ने टिकटॉक का वैश्विक मुख्यालय अमेरिका में बनाने का लिया फैसला, जल्द भारत में हो सकती है वापसी। फ्री में मिलेगी अमेरिकी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन, ट्रंप प्रशासन ने की मेगा प्लान की घोषणा। पीएम मोदी से प्रेरित 5 युवाओं ने किया कमाल का आविष्कार, इको फ्रेंडली लिक्विड फ्री सैनिटाइजर, कोरोना से मुकाबले में मिलेगी मदद। कोविड-19 संबंधित बीमा उत्पादों की अवधि बढ़ाने पर विचार कर रही है IRDA। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे की गिरावट के साथ 73.66 पर बंद। अब डायमंड ज्वेलरी के बदले भी मिलेगा लोन, मंगल क्रेडिट एंड फिनकॉर्प ने किया गोल्ड लोन मार्केट में प्रवेश। LIC को अगस्त तक इक्विटी से 13,000 करोड़ रुपए का लाभ। नकदी के संकट से जूझ रहा है चीनी उद्योग, किसानों के बकाया भुगतान पर असर, इस्मा का कहना। अब घड़ी से करें बिल का भुगतान, SBI ने टाइटन के साथ मिलकर पेश की टाइटन पे। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। अर्जुन सिंह का कहना, TAD सुपर 30 प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के 30 छात्रों को मिलेगी UPSC और RPSC भर्ती परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी 21 सितंबर को प्रवेश परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला। NTPC भर्ती परीक्षा एप्लीकेशन का स्टेटस 21 सितंबर से कर सकेंगे चेक। नाटा ने दूसरे पेपर का रिजल्ट किया जारी, करें चेक। असम कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड जारी, करें डाउनलोड। इस महीने बंद रह सकते हैं यूपी के स्कूल, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का कहना। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। सलमान खान और कंगना रनौत सहित कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने PM मोदी को दी 70वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। सुशांत मामला को लेकर एम्स अगले हफ्ते CBI को सौंपेगा अपनी अंतिम मेडिकल राय। ड्रग्स केस में नाम आने के बाद रकुल प्रीत सिंह पहुंची दिल्ली हाई कोर्ट। गुलशन देवैया का कहना, डिप्रेशन को बीमारी नहीं बल्कि केवल मन की अवस्था माना जाता है। सौरभ गांगुली चाहते हैं ऋतिक रोशन करें उनकी बायोपिक में काम। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म सीरियस मैन 2 अक्टूबर को होगी रिलीज। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। सुप्रीम कोर्ट का कहना, केंद्र को खेल संघों को मान्यता देने के लिए कोर्ट की सहमति की जरूरत नहीं। इटालियन ओपन के तीसरे दौर में पहुंचे नडाल और जोकोविच। कोहली और रोहित की वनडे रैंकिंग में बादशाहत बरकरार। IPL 2020 में इंग्लैंड के कप्तान इयोन मोर्गन के साथ खेलने के लिए उत्साहित है नीतीश राणा।